हेलो दोस्तों। आप लोग सोच रहे हो कि कई महीने हो गए हैं ये तो वीडियो बनाना ही छोड़ दिया है। लगता है कि ये बस ऐसे ही बोल रहा था कि 1 करोड़ जब तक होगा, जब जब तक नहीं होगा जब तक छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अब ये इसके पैसे डूब गए और ये अपना बताना भी छोड़ दिया, चला गया। ऐसा कुछ नहीं है। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि अभी वीडियो बनाने का कोई पॉइंट नहीं था। वीडियो बनाता तो आप लोग और डिस्करेज हो जाते। देखिए, हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोगों को लगता है कि मार्केट डाउन हो रहा है तो ये चिंता की बात है। जब विदेशी लोग अपना हमारा माल बेच के भाग रहे हैं तो बढ़िया है ना कि हमारा माल हमें बेच के भाग रहे हैं तो हम सस्ते में खरीदें। महंगे में खरीदने में तो हमें नुकसान ही होगा ना। तो अगर कभी भी विदेशी लोग अपना सामान, हमारा सामान बेच के भाग रहे हैं तो मार्केट गिरे तो ज़्यादा बेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ। मान लीजिए हमारा एक गांव है, मान लीजिए इंडिया नाम का एक गांव है, ठीक है। इस गांव में शुगर केन की खेती होती है, ठीक है। और मान लीजिए हम यहाँ इसका शुगर केन का दाम है 10 रुपये kg। 1 किलो शुगर केन का दाम है 10 रुपये। तो हम लोग क्या करते थे, इस किसान से 10 रुपये में खरीदते थे और जिसको भी ज़रूरत है मार्केट में उसको या चीनी मिल में जा करके 12 रुपये बेच देते थे। 2 रुपये हम लोग को मुनाफा हो जाता था एज अ बिजनेसमैन। तो वहीं पे हम ही लोगों में से एक बंदा, कोई मान लीजिए मनमोहन नाम का एक आदमी, एक समझदार आदमी जिसमें पैसे की समझ ज़्यादा थी, तो वो मनमोहन नाम का एक आदमी ने क्या बोला कि भैया परदेसी लोग भी आकर अगर खरीदेंगे और हमारे ही यहाँ खरीदेंगे और हमारे ही यहाँ बेचेंगे तो खरीदार बढ़ जाएंगे, तो हमारे माल का ज़्यादा दाम लगेगा। तो अच्छी बात है, फायदा सभी को होगा। हमारा ही माल परदेसी खरीद रहे हैं तो खरीदार बढ़ गया, तो किसान भाव अब ज़्यादा बार्गेन नहीं करेंगे ना, किसान ज़्यादा भाव में बेचेंगे और ज़्यादा भाव में बेचेंगे तो जो भी सामान हमारे पास रहेगा उसका भाव बढ़ा रहेगा, तो हमें ही फायदा होगा। और वो जो भी परदेसी लोग आ रहे हैं वो सामान लेके जा नहीं सकते हैं, हमारे ही गांव में बेचना है, सामान भी हमारे ही गांव में रहेगा, बस दाम उसका सही लग जाएगा, ये फायदा होगा। तो हम सब लोगों ने बात मान लिया और परदेसी लोगों को अलाउ कर दिया हमारे यहाँ बिजनेस करने के लिए कि भाई आप भी हमारे यहाँ आओ, गन्ना को खरीदो। अब 10 रुपये या 11 रुपये 12 रुपये, तो इन परदेसी लोगों के आने से 10 रुपये का गन्ना मान लीजिए 15 रुपये में हो गया। 15 रुपये गन्ना हो गया, 10 रुपये का गन्ना है ना, हमें ही फायदा हो रहा है 15 रुपये में। अब हमने परदेसी लोगों को बोला है कि हमारा गन्ना हमारे यहाँ बेचना है और हमने उनको सिक्योरिटी भी दी है कि जब भी आपको बेचना हो आप बेच के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए 15 रुपये गन्ना हो गया है और परदेसी लोगों को लग रहा है कि जैसे इंडिया एक गांव है वैसे ही एक और गांव है, कोई भी एक और गांव है फॉरेन करके, वो उस गांव का एप्पल खरीदना चाह रहे हैं। मान लीजिए उस गांव में एप्पल दूसरा सामान खरीदना चाह रहे हैं, उनका ठीक है अपना सामान बेचो भाग जाओ। लेकिन अब आप बताओ, इस सामान को आप 15 रुपये में खरीदोगे तो आपको ज़्यादा फायदा है कि इस सामान को आप कुछ 12 या 13 या 11 टाइप खरीदोगे कि उस परदेसी को भी फायदा कुछ मिले और आपको भी सही भाव में सामान मिल जाए वापस, वो ज़्यादा बेटर है ना। तो हम वही गन्ना 15 रुपये में ना खरीद, 15 रुपये में खरीदते तो मार्केट डाउन नहीं होता। हम जानबूझ करके उसको कम में खरीदें कि तुम दूसरे जगह खरीदना चाहते हो जाओ दूसरे जगह खरीदो, लेकिन हमारा जो सामान हमें वापस बेच रहे हो हम 15 में नहीं खरीद के 11 में खरीदेंगे। तो 15 से हम वापस इसको 11 में खरीद लिए। अब ये परदेसी गया वापस अपना एप्पल का बिजनेस करे, अमरूद का बिजनेस करे, किसी का बिजनेस करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये 11 जो सामान का, हमारा जो गन्ने का दाम जो वापस 11 हो गया है, वो तो हमें ही फायदा हुआ है ना। बेचा कौन है? परदेसी। खरीदा कौन है? देसी लोग, हम लोग खरीदे हैं। तो हम लोग उसको सही भाव में खरीदे हैं, तो फायदा किसे हुआ? हमें हुआ। तो कभी भी FII अगर अपना स्टॉक बेच रहा है, FII सेलिंग कर रहा है, बहुत मात्रा में सेलिंग कर रहा है, तो मार्केट अगर डाउन होता है इसी में हमारा फायदा है, समझिए। तो मार्केट डाउन होने से घबराना नहीं है। FII के सेलिंग के दौरान FII सेल करे, मार्केट डाउन हो तब सही है मामला। अगर FII सेल भी कर रहा है और मार्केट डाउन भी नहीं हो रहा है तब एक सीरियस कंसर्न हो सकता है ना। ठीक है, थैंक यू।